नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो हिस्ट्री शीटर। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बीहड़, बंदूक और बागी, चंबल की वादियों ने सालों तक खौफ की एक ऐसी इबारत लिखी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन जब जब चंबल के डकैतों का जिक्र होता है तो सिर्फ मर्दों के नाम ही सामने नहीं आते। इस खूनी खेल में कुछ ऐसी महिलाएं भी उतरी जिन्होंने पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी थी। आज बात करेंगे एक ऐसे ही दस्यु सुंदरी की जिसने बेहद कम उम्र में चंबल के जंगलों में कदम रखा। खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले देखते रह जाएं और खौफ ऐसा कि बड़े बड़े जमींदार उसके नाम से कांप उठते थे। आज कहानी दस्यु सुंदरी सरला जाटव की। वो सरला जाटव जो कभी चंबल के सबसे खूंखार डकैत निर्भय गुर्जर की धड़कन हुआ करती थी, जिसके हाथों में कभी चूड़ियां होनी चाहिए थी, लेकिन उसने कैसे थाम ली AK-47। एक सीधी सादी लड़की से चंबल की लेडी डॉन बन गई। और क्या हुआ उस खौफनाक दास्तान का अंजाम, जानने के लिए देखते रहिए हिस्ट्री शीटर। चंबल, जहां की मिट्टी में कभी बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी, जहां बिहड़ों की खामोशी भी खौफ पैदा करती थी, और जहां कानून से ज्यादा डर डाकुओं के नाम का हुआ करता था। इन बिहड़ों ने कई बागियों को जन्म दिया, कई खूंखार चेहरों को देखा। लेकिन आज कहानी एक ऐसी महिला डकैत की जिसने बेहद कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते बन गई चंबल के बिहड़ों की सबसे चर्चित दस्यु सुंदरी। नाम था सरला जाटव। कहते हैं कि सरला की जिंदगी की शुरुआत आम लड़कियों जैसी ही थी, लेकिन हालात बदले की आग और बिहड़ों की दुनिया ने उसे ऐसा रास्ता दिखाया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे दस्यु सुंदरी सरला जाटव के उस खौफनाक साम्राज्य की पूरी फाइल। चंबल के रेतीले और ऊबड़ खाबड़ घने गटीले जंगलों ने सदियों से बागियों को पनाह दी है। लेकिन साल 2000 के दशक की शुरुआत में इस बीहड़ ने एक नया नाम सुना, एक ऐसा नाम जो जितना खूबसूरत था उतना ही बेरहम। महज 11 साल की उम्र में सरला ने पहली बार जन्म के दुनिया का दरवाजा देखा और 13 साल की होते होते चंबल की बीहड़ ही उसका आशियाना बन गया। कहते हैं सरला जाटव को चंबल के पीहड़ों में कदम रखने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन कदम पड़ते ही इस लड़की ने खौफ का साम्राज्य बना डाला। बात साल 1999 की। कहा जाता है कि महज 11 साल की उम्र में उसने अपने पिता का खून अपनी आंखों के सामने देखा। चंबल के बीहड़ में पारिवारिक मजबूरियों के कारण कुछ लोग डकैत बने, तो वहीं दबंगों द्वारा सताए जाने के बाद बदले की नीयत से बीहड़ों के जंगल में जा पहुंचे। वहीं महिला डाकुओं को चंबल के डकैतों द्वारा अपहरण किया गया और मजबूरी में हथियार उन्हें उठाने पड़े। ऐसी ही कहानी एक महिला की है जिसका नाम है सरला जाटव। सरला जाटव का अपहरण निर्भय गुर्जर ने किया था। निर्भय गुर्जर बीहड़ों का सबसे बड़ा डकैत माना जाता था। जब वो किशोरी थी तभी निर्भय सिंह गुर्जर ने उसका अपहरण कर लिया। साथ में रहते रहते बीहड़ों की जंगलों में सरला जाटव रंग गई और वहीं से आधुनिक ट्रेनिंग के साथ हथियार उठाकर वो महिला की डाकू बनी। उत्तर प्रदेश के नियामतपुरा गांव, आधी रात में अचानक गोलियों की आवाज, चीख पुकार। चंबल के कुख्यात डाकू निर्भय गुर्जर ने सरला के घर पर धावा बोल दिया था। निर्भय और उसके गैंग ने सरला के पिता और उसकी बुआ की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल डाकू निर्भय गुर्जर ने सरला की बुआ बसंती से शादी की थी, लेकिन थोड़ी समय बाद
वो निर्भय गुज्जर को धोखा देकर भाग गई, जिसका बदला डाकू निर्भय ने उसके परिवार से लिया और फिर खून से सने उस आंगन में 11 साल की मासूम सरला को अगवा करके बीहड़ों में ले जाया गया। सरला जाटव स्वयं अपहृत की गई थी और निर्भय गुर्जर के द्वारा, और अपहृत होने के बाद वो वहाँ उनकी जब उसने देखा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तो वो डकैत बन गई और फिर बाद में डकैतों की गैंग लीडर बन गई। जहाँ तक डकैती करने का प्रश्न है, उस जमाने में डकैतियों के या तो डायरेक्टली लोग जाके अटैक करते थे घर में, बस उससे कहीं ज्यादा ये था उस पीरियड में जिस वक्त सरला जाटव गैंग लीडर थी कि वो किडनैपिंग कर लेते थे आदमियों का और उसके बाद उसका रैंसम वसूल करते थे। कल तक जो बच्ची अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ खेलती थी, वो एक ही रात में चंबल के सुनसान और खूंखार जंगलों में पहुंच चुकी थी। ना कोई अपना था, ना कोई सहारा, लेकिन सरला के खून में डर नहीं, बल्कि उसके आंखों में एक अजीब सी ज्वाला थी। समय बदला। सरला जाटव ने चंबल के खौफनाक माहौल को अपनी नियति मान ली। आगे चलकर वो निर्भय गुज्जर गैंग की सबसे कम उम्र की और सबसे भरोसेमंद सदस्य के रूप में सामने आई। चंबल के डाकुओं के बीच जहां धूल मिट्टी से सनी वर्दी की पहचान थी, वहां सरला ने अपना एक अलग ही स्वैग बनाया। सरला जाटव को तंग जीन्स पहनने का शौक था। उसे एक और भी शौक था, महंगे और ब्रांडेड सनग्लासेस लगाने का। जब वो चंबल के रास्तों से गुजरती तो उसका स्टाइल देखकर लोग खौफ से ज्यादा उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगते। बंदूक उठाने का उसका अंदाज भी इतना जुदा था कि उसे बीहड़ की कातिल हसीना कहा जाने लगा। हाथ में AK-47, बदन पर खाकी वर्दी, आंखों में गुस्सा और चंबल के सबसे खूंखार डकैत निर्भय गुज्जर का साथ। सरला सिर्फ एक डकैत नहीं थी, वो निर्भय गुज्जर के गैंग की सुप्रीम कमांडर बन चुकी थी। सरला जाटव को ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट और महंगे चश्मे पहनने का शौक था। 13 वर्ष की आयु में ही सरला जाटव बंदूक के कारतूस की पेटी अपने कमर में बांधकर घूमती थी। बताया यह भी जाता है कि जब श्याम के साथ सरला जाटव का शादी हुई तो उसका बीहड़ों के जंगलों में काफी दबदबा बढ़ गया था। निर्भय गुज्जर गैंग के सदस्य भी सरला जाटव को अपना लीडर मानते थे। ठीक 2 साल पहले जिसे अगवा किया गया था, वो सरला जब 13 साल की हुई तो डकैत निर्भय गुज्जर ने बीहड़ के बीचों बीच उसकी शादी का फरमान सुना दिया। लड़का कोई और नहीं बल्कि निर्भय का सबसे चहेता श्याम गुज्जर था। श्याम, जिसे निर्भय गुज्जर ने देश की राजधानी दिल्ली से अगवा किया था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि अगवा किया हुआ वही लड़का निर्भय का सबसे वफादार और उसका मुंह बोला बेटा बन गया और 13 साल की सरला चंबल के सबसे बड़े सन्नाटे को चीरकर डकैत निर्भय गुज्जर की बहू बन गई। कहते हैं कि सरला जाटव का निर्भय गुज्जर गैंग में खास रुतबा था। वो सिर्फ गैंग का हिस्सा नहीं थी बल्कि गैंग के बड़े फैसलों में उसकी मर्जी शामिल होती थी। कम उम्र में ही उसने बंदूक चलाने में ऐसी महारत हासिल की कि बड़े बड़े डकैत भी उसके निशाने से खौफ खाते थे। सरला जाटव का खौफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे के लिए सिरदर्द बन चुका था। चंबल के बीहड़ों में सरला जाटव का नाम किसी खौफ से कम नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही डाकू निर्भय गुज्जर गैंग से दूर होता, पूरे गैंग की कमान सरला अपने हाथों में ले लेती थी। गैंग के सदस्य उसके इशारों पर चलते थे, जो कहती वो करते थे।
ये वो दौर था जब लोकतंत्र बुलेट के साए में सांस लेता था। चुनाव का मतलब ईवीएम की बीप नहीं बल्कि कट्टों और बंदूकों की गूंज हुआ करता था। तब चुनाव बैलेट पेपर से होते थे और इसी बैलेट पेपर पर कब्जा करने के लिए बीहड़ के बागियों और बाहुबलियों का फरमान चलता था। और जब चुनाव आते तो सरला का ये गैंग बीहड़ से निकलकर मतदान केंद्रों पर धावा बोल देता था। पलक झपकते ही बूथ लूट लिया जाता था। आम जनता के हक पर बंदूक का पहरा लगा दिया जाता था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा वो फरमान था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। सरला और उसके गैंग का सीधा आदेश था, कोई भी आम नागरिक अपनी मर्जी से वोट नहीं डालेगा। अगर किसी मासूम के हाथ की उंगली में चुनावी स्याही लगी पाई जाती तो सजा सिर्फ एक थी, उसकी आंखें निकाल ली जाती थी। लोकतंत्र के अधिकार की कीमत अपनी आंखों को गंवाकर चुकानी पड़ती थी। आज बैलेट पेपर का वो दौर बीत चुका है। बीहड़ के वो खूंखार किरदार भी इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। लेकिन जब जब भारतीय चुनाव के इतिहास को खंगाला जाएगा, सरला जैसी लेडी डॉन, AK-47 की गूंज और उंगली की स्याही के बदले आंखें निकाल लेने का वो खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े करता रहेगा। सरला सिर्फ गैंग की सदस्य नहीं थी बल्कि वो बीहड़ों की ऐसी महिला डकैत बन चुकी थी जिसने पुलिस तक वो खुली चुनौती दे दी थी। आरोप है कि उसने कई बार पुलिस टीमों पर हमला किया। सरला जाटव पर गांव के सरपंच और कई ग्रामीणों के अपहरण के आरोप भी लगे। बीहड़ों में फिरौती का खेल, धमकी और दहशत के जरिए गैंग अपना दबदबा बढ़ाता गया और सरला इस पूरे नेटवर्क का बड़ा चेहरा बनती चली गई। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी धनी का ही किया जाए या कोई दुश्मन का ही किया जाए। कभी कभी तो मित्र लोगों को भी ले आते थे और उसको किडनैप करके रोक लेते थे और एक एक गैंग में 30-30, 25-25 किडनैपी बने रहते थे कि जब तक इनका पैसा नहीं मिलेगा तब तक इनको खाया खिलाया जाएगा और जितने दिन ज्यादा हो जाएंगे उस खाने का मूल्य भी वसूल किया जाएगा। तो उतना ही बढ़ता जाता था, उसकी फिरौती की रकम जो है बढ़ती जाती थी। तो और लेकिन जब बिल्कुल ये निराश हो जाते थे कि ये किडनैपी के यहाँ कोई नहीं आएगा, तब उसकी हत्या कर देते थे जिससे दूसरे लोग डर जाएं और फिर वो रुपए दे जाएं। हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, लूटपाट जैसे करीब 15 संगीन मामले सरला जाटव पर दर्ज बताए जाते हैं। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम लगातार ऊपर चढ़ता गया और उसके आतंक की कहानियां बीहड़ों से निकलकर गांव-गांव तक, चप्पे चप्पे तक बच्चों की जुबान पर पहुंचने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब सरला जाटव का खौफ इतना बढ़ चुका था कि पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस की वांटेड लिस्ट में नाम आने के बाद उसका डर कम नहीं हुआ बल्कि गैंग के भीतर उसका दबदबा और ज्यादा बढ़ गया। बीहड़ के खूंखार डकैत भी उसके एक इशारे पर नाचने लगे। इतना ही नहीं, उस दौर में यह चर्चा भी जोरों पर थी कि सरला खुद ही मीडिया के जरिए अपनी तस्वीरें और खौफ की कहानियां वायरल करवाती थी ताकि उसका रसूख बरकरार रहे। बीहड़ों में सरला को लेकर कई किस्से सुनाए जाते थे। कहा जाता है कि वो बेहद कम उम्र में अपराध की दुनिया में उतरी, लेकिन थोड़े ही समय में उसने खुद को गैंग की सबसे मजबूत कड़ी बना लिया। निर्भय गुज्जर गैंग में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कई फैसले उसी के इशारे पर लिए जाते थे। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के औरैया की रहने वाली इस दस्यु सुंदरी का साम्राज्य सिर्फ यूपी तक महदूद नहीं था। राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली से लेकर मध्य प्रदेश के भिंड और ग्वालियर तक इसका खौफ था। इस लेडी डॉन का नेटवर्क और दिमाग ऐसा था कि पुलिस हमेशा हाथ मलती रह जाती। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस शिकंजा कसती तो ये गिरोह के साथ चंबल नदी पार कर राजस्थान या मध्य प्रदेश के जंगलों में पनाह ले लेती और जब पुलिस घेराबंदी करती तो ये शातिर दिमाग दस्यु सुंदरी पलक झपकते सरहद लांघकर वापस उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो जाती।
3 राज्यों की पुलिस 3 अलग अलग कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर सरला सालों तक बीहड़ों की बेताज रानी बनी रही। बताया जाता है कि सरला को बीहड़ों के हर रास्ते की जानकारी थी। कौन सा रास्ता किस राज्य में जाता है, कहां पुलिस की चौकी है और कहां से बचकर निकला जा सकता है, ये सब उसकी जुबान पर था। यही वजह थी कि कई बार पुलिस उसके बेहद करीब पहुंचती, लेकिन हर बार सरला गिरफ्त से बाहर निकल गई। गांव में उसका ऐसा खौफ था कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे, डरते थे। कई बार पूरा गांव उसके गैंग के आने की खबर सुन के रातों रात खाली हो जाया करते थे। कहते हैं जुर्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। निर्भय गुज्जर और सरला जाटव का ये खौफनाक साम्राज्य भी बिखरने लगा। पुलिस का दबाव बढ़ रहा था और इसी बीच गैंग के अंदर आपसी रंजिश और दगाबाजी की शुरुआत हुई। एक तरफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा था, तो दूसरी तरफ गैंग के भीतर ही विश्वासघात और बगावत की चिंगारियां सुलगने लगी थी। जिन हथियारों के दम पर यह गैंग गांव दर गांव खौफ लिखता था, अब उसी गैंग में शक, साजिश और सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बीहड़ों की पगडंडी में अब गोलियों से ज्यादा गद्दारी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। साल 2005 उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने चंबल के बीहड़ों में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने पूरे गैंग की कमर तोड़ दी। मुठभेड़ में डाकू निर्भय गुज्जर ढेर कर दिया गया। कभी पुलिस के लिए सरदर्द बना निर्भय अब बीहड़ों की मिट्टी में दफन हो चुका था और उसके मरते सरला जाटव की दुनिया भी उजड़ गई। जिस निर्भय के नाम पर सरला का खौफ जिंदा था, जिसकी बंदूक के साय में वो बीहड़ों की 10वीं सुंदरी कहलाती थी, उसे निर्भय की मौत ने सरला को अचानक अकेला और कमजोर बना दिया। जिस गैंग में कभी मौत का फरमान चलता था, वहीं अब एक दूसरे की हत्या की साजिशें पकने लगी थी। बीहड़ों में बंदूकें पुलिस पर कम, अपने ही लोगों पर ज्यादा तनने लगी थी। निर्भय के एनकाउंटर के बाद गैंग के गुर्गे बिखरने लगे। कई बदमाशों ने पुलिस के डर से सरेंडर कर दिया, तो कुछ ने सरला से ही दूरी बना ली। निर्भय गुज्जर के एनकाउंटर ने सिर्फ एक डाकू का अंत नहीं किया था, बल्कि उसी दिन चंबल के सबसे खूंखार गैंग की जड़ें भी हिला दी। जिस गैंग के नाम से गांवों में सन्नाटा पसर जाता था, अब उसी गैंग में भगदड़ मच चुकी थी। निर्भय गुर्जर के एनकाउंटर के बाद गैंग बिखर चुका था, लेकिन सरला जाटव ने बिखरे हुए बागियों को इकट्ठा किया। उसने फिरौती, अपहरण और चंबल के गांव में वसूली का वही पुराना धंधा दोबारा शुरू कर दिया। कहते हैं कि सरला इतनी बेखौफ थी कि कई बार वारदात को अंजाम देने के लिए अकेले ही गांव में घुस जाती थी। दिन दहाड़े किसानों को अगवा करना, गांव वालों को बंदूक की नोक पर धमकाना और पुलिस को खुली चुनौती देना उसका नया अंदाज बन चुका था। एक बार तो उसने 6 किसानों को अगवा किया और पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ की मिट्टी में बगावत पलती है और इन बीहड़ में बंदूकें सांस लेती हैं। चंबल के बीहड़ की लेडी डकैत सरला, जिसने मर्दों के वर्चस्व वाले डकैतों के गढ़ में अपना ऐसा सिक्का जमाया कि पुलिस के आला अधिकारियों के पसीने छूट गए। सरला पर हत्या की कोशिश, लूट,
किडनैपिंग समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस फाइलों में वो मोस्ट वांटेड बन चुकी थी, लेकिन बीहड़ों में उसके लिए एक अलग ही पहचान थी, दस्यु सुंदरी। पुलिस टीम पर हमला करना इसके लिए मानो कोई खेल था। सहसो थाना क्षेत्र में इस लेडी डॉन ने जो तांडव मचाया, उसने सूबे की सुरक्षा व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सरला जाटा और उसके गुर्गों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और कानून के रखवालों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सरला की सनक यही नहीं रुकी। पुलिस पर हमले के बाद इस गैंग ने गांव के ही एक मासूम राशन डीलर को अपना निशाना बनाया। बीच सड़क पर सरेआम उस बेगुनाह को गोलियों से भून दिया गया। कसूर सिर्फ इतना था कि वो सरला जाटव के खूनी खेल के आड़े आ रहा था। राशन डीलर की लाश जमीन पर तड़पती रही और गांव के लोग दहशत के मारे अपने घरों में दुबक गए। हत्या से भी जब इस गैंग का मन नहीं भरा तो सरला जाटव ने वो किया जिसने पूरे सूबे के हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया। सहसो गांव से एक दो नहीं बल्कि एक साथ 6 किसानों का सामूहिक अपहरण कर लिया गया। छह अन्नदाता जो अपने खेतों में पसीना बहा रहे थे, उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा कर जंगलों में खींच ले गए। 6 किसानों का दिन दहाड़े अपहरण कर सरला जाटव ने सीधे तौर पर खाकी को चुनौती दे डाली। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जंगल जंगल खाक छानी जाने लगी, लेकिन बीहड़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ सरला जाटव पुलिस की नाक के नीचे से निकल गई। इस अपहरण ने साबित कर दिया था कि चंबल में कानून का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सरला जाटव की बंदूकों का राज चलता है। देखिए, बागी वाली बात जो है ये एक जमाने में हुआ करती थी। ये जब ये डकैत हुई तब बागी वाली कोई बात नहीं थी। पहले, बहुत पहले ऐसा था कि तुमने अगर हमारे बाप को मार दिया तो हमने तुम्हें मार दिया जाके और भाग गए, तो वो बागी कहलाते थे। मतलब जो शासन से बगावत कर जाए वो बागी थे। तो पहले जमाने में कुछ बागी हुआ करते थे। डकैत तब भी होते थे, डकैत ही होते थे। बागी का इमेज अपना बना लेते थे, जिससे कि हमें गांव वालों की सहानुभूति साथ में रहे कि ये तो इसके साथ अत्याचार हुआ इसलिए ये बागी। देखते पुलिस ने उसके खिलाफ अपहरण, लूट जैसे करीब 15 मुकदमे दर्ज कर लिए। औरैया और इटावा पुलिस ने उस पर 25-25 हजार और मध्य प्रदेश की भिंड पुलिस ने भी 5,000 का इनाम घोषित कर दिया। मामला इतना संवेदनशील था कि लखनऊ में बैठी तत्कालीन सरकार भी कोई ढील नहीं बरतना चाहती थी। यही वजह थी कि इस हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने और उस शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने का जिम्मा उस समय के सबसे तेज तर्रार और कड़क पुलिस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सौंपा गया। यह बड़ी अच्छी बात है कि धीरे धीरे भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई वहाँ की, क्योंकि अब तरक्की हो रही है, सड़कें बन रही हैं और चीजें। पहले ये सब नहीं था, खार थे, उनमें छिपे रहते थे डकैत। पुलिस गई तो एक तरफ छिप गए, दूसरी तरफ छिप गए, या एक आदमी ऊंचे पर बैठा हुआ है उसने सबको खबर कर दी कि अब हट जाओ वहां से। तो इस तरह तब आसान था, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर प्रशासन के लोग भी पहुंच रहे हैं। पहले प्रशासन के लोग जाने में डरते थे पुलिस के अलावा, बल्कि पुलिस के थाने में भी जिनके परिवार रहते थे उनको बड़ा भय रहता था कि कहीं थाने पर ही अटैक ना हो जाए, और ऐसी घटनाएं हुई भी है। तो डकैती घर में जाके करना वो उससे पहले ज्यादा प्रचलित था, लेकिन सरला जाटव जब गैंग लीडर बनी तो उन दिनों किडनैपिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सरकार का आदेश मिलते ही आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी ने खुद कमान संभाली और सीधे इटावा का रुख किया। पुलिस की कई टीमें बनाई गई, मुखबिरों का जाल बिछाया गया और पल पल की मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। पुलिस को अंदाजा था कि घेराबंदी सख्त होने के बाद आरोपी शहर छोड़ने की फिराक में है, और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। साल 2005 में पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि सरला पुलिस को चकमा देकर दिल्ली भागने की फिराक में है। तो ये दस्यु सुंदरी सरला जाटव, जिसका खौफ कई लंबे वक्त तक बीहड़ में नजर आया, और आज भी जब बीहड़ के डाकुओं का जिक्र होता है तो उसमें सरला का नाम भी पीछे नहीं रहता। तो आज
हिस्ट्री शीटर में फिलहाल इतना ही। एक ऐसी ही कहानी जिसमें खौफ, खून और कानून को चुनौती देने वाला अपराध का साम्राज्य नजर आता है। ऐसे ही तमाम किस्से लगातार हिस्ट्री शीटर में हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।